तो देखो इस वाले टेस्ट में हम लोग कवर करेंगे क्या, नदियाँ विश्व की, महासागर, प्रवाल भित्ति और महासागरीय धाराएं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कोरल ट्रायंगल के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है कोरल ट्रायंगल के बारे में। तो बताओ भाई। इसे विश्व की समुद्री जैव विविधता का केंद्र माना जाता है तथा इसे समुद्रों का अमेजन भी कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, संपूर्ण कोरल जो ट्रायंगल है केवल प्रशांत महासागर में स्थित है। तभी इस तरीके की शब्दावली आ जाए केवल, गलत है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते शामिल हैं। कोरल ट्रायंगल इसमें ये सारी कंट्री शामिल हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके कोरल ट्रायंगल में आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन। ठीक है, और तिमोर लेस्ते भी है इसमें शामिल। तो ये सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है इसमें, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे इसका जो अधिकांश भाग है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार जो है पूर्वी हिंद महासागर तक, पूर्वी हिंद महासागर में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर लिखा था, तो प्रशांत महासागर तक ये सीमित नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नाइल रिवर। तो नील रिवर के बारे में बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ एक ब्लू नील और वाइट नील दोनों मिलती हैं, और ब्लू नील आती है इथोपिया से, जो वाइट नील आती है आपको पता ही है कि विक्टोरिया लेक से आती है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाइट नील और ब्लू नील का संगम खार्तूम में होता है। सही। इसमें क्या सही गलत है, है। सही तो है। सूडान की ठीक है राजधानी खार्तूम में मिलती हैं ये दोनों नदियाँ। जी। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट है कि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया की गलत है। लेक न्यासा से, लेक न्यासा पहली बात तो यहाँ ताना है झील नहीं, से। जी ताना झील से। ताना झील से। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। 1 2 3 लगा दो, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सी नदियाँ सीधे काला सागर में गिरती हैं, ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी में मैंने आप लोगों को बताया था। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी किस कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है, ब्लैक सी कौन कौन से देशों से सीमा तुर्की। बनाता है। तो मैंने बताया था तुर्की आपको ट्रिक, बुल्गारिया। यूक्रेन, रशिया। टर्किश बर्गर। TERG, टर्ज मैंने करके बताई थी एक ट्रिक आपको। टी से टर्की, ई से यूरोप, और यूरोप में भी 3 कंट्री हैं। जी। ठीक है, URB करके मैंने बताया था, और यू से यूक्रेन, यूक्रेन, रोमानिया, रोमानिया और रोमानिया, बुल्गारिया। बुल्गारिया, 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 ठीक है, रसिया और आर से जॉर्जिया। हो जाएगा रूस, रशिया और जॉर्जिया। इससे हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया टिब्लिस। ठीक है, अब ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो मैंने बताया था नीपर, नीपर, निस्टर, डेन्यूब। नीस्तर, डॉन, डेनेकर, डेनिस्टर, नेपर, डॉन डेन्यूब। और डेन्यूब। ये सारी नदियाँ जो हैं ये गिरती हैं। ठीक है, तो नीपर, नीस्तर, डेन्यूब, डॉन। वोल्गा नदी आपको पता है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन। ठीक है, तो इसलिए ये जो हटा दो, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी
नहीं गिरती है, याद रखना। तो देखो वोल्गा गिरती है, सही है, यूराल गिरती है, सही है, उराल भी लीना कहाँ गिरती है? आर्कटिक ओशियन में। हाँ ठीक। लेफ्ट सी। आर्कटिक ओशियन में गिरती है। कोरा भी आर्कटिक ओशियन में ही गिरती है। ठीक है, तो आपको केवल 1 और 2 लगा सकते। कौन सी नहीं गिरती है बोल रहा है, तो 3 और 4 नहीं गिरती है। अब 1 मिनट, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा आएगा। लीना। लीना नहीं गिरती है। ठीक है, तीसरा सही है बस। कोरा नदी जो है ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है, याद रखना। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। क्योंकि कोरा नदी जो है ये जॉर्जिया, तुर्की और अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और अजरबैजान, यहाँ से बहते हुए जाती है और कैस्पियन सागर में गिरती है जाके। ठीक है, कोरा नदी। बाकी बोल्गा और यूराल नदी जो है ये भी कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो बच्चा लीना नदी, ये आर्कटिक ओशन में गिरती है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन में भी कौन से सागर में? एक वहाँ पर छोटा सागर है लेप्टेप सी, लेप्टेप सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी है और कहाँ पे गिरती हैं वो बताना है आपको। तो अमूर नदी, अमूर दरिया नदी, यांजी नदी और हांगहो नदी। ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है। तो आप देखोगे जो ये अमूर नदी है, अमूर नदी देखो कहाँ गिरती है। तो अमूर नदी जो है ये प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसका तो देखो बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है, अमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। और जो यांगजी नदी है ये गिरती है ईस्ट चाइना सी में। यांगजी नदी कहाँ गिरती है? ईस्ट चाइना सी में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, और पूछा क्या है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो ए और सी ही सही सुमेलित हैं। एक ये वाला सही सुमेलित है और ये वाला सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी गलत है। क्योंकि आप देखोगे जो हांग हो है ये कहाँ गिरता है? तो ये गिरती है साउथ चाइना। एक येलो सी है वहाँ पे, तो वहीं गिरती है ये हांग हो। ठीक है, हाँ ठीक है। और अमूर दरिया जो है ये अरल सी में अमूर दरिया जो नदी है, एक सीर दरिया, अमूर दरिया, ये दोनों नदियाँ जो हैं ये गिरती हैं कहाँ पे? अरल सी में गिरती हैं। ठीक है, अरल सी में। तो इसको याद रखना, अरल सी में। एक ऐसा सागर जो सूख चुका है, अरल सागर। और अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे आपको मिलेगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि लीना, टिग्रिस, कांगो, जाम्बेजी। तो कौन सी नदी कहाँ गिरती है? ये पूछ रहा है कि कौन से कितने युग में सुमेलित हैं, कौन से युग में सुमेलित है। तो लीना नदी जो है ये आर्कटिक ओशन में गिरती है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं, अभी बताया था। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में गिरती है, सही है गलत? डिग्री। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। कांगो नदी, तो कांगो नदी जो है ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये भी सही है। जाम्बेजी नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर, ये भी सही है। तो सारे पॉइंट इसके सही हैं। ठीक है, हाँ। जाम्बेजी नदी जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, हाँ। और कांगो जाहरी नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बिहार। ठीक है, हाँ। और ये
टिग्रिस तो फारस की खाड़ी में गिरती है, ये करेक्ट है बिल्कुल। लीना नदी जो है ये आर्कटिक ओशन में गिरती है, ये भी करेक्ट है। अगला, टेम्स नदी और कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, गलत जोड़ा बताना है कि गलत कौन सा है। टेम्स नदी आयरिश आयरिश सागर में गिरती है, सही है गलत? टेम्स नदी आयरिश सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। राइन नदी कहाँ गिरती है? राइन नदी नॉर्थ सी में गिरती है, बिल्कुल करेक्ट है। सही है। शालवेन नदी जो है सही है सर ये कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में गिरती है। अब बचा ये येनेसी नदी, तो येनेसी नदी कहाँ गिरती ये है? भी सही है। तो ये पूछ रहा था कौन सा गलत गलत है। तो कहाँ गिरती है बताओ? तो ये गलत है। दिस इज द साल्विन टेम्स नदी, नदी टेम्स नदी आयरिश सागर में नहीं गिरती, टेम्स नदी गिरती है नॉर्थ सी में। ठीक है, नॉर्थ सी में गिरती है, जो टेम्स नदी है वो नॉर्थ सी में गिरती है। बाकी सही से में लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को एक ओप, येंसी, येंसी, लीना, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? आर्कटिक ओशन में ही गिरती हैं, ओव, येंसी, लीना। ठीक है, बाकी ये जो टेम्स नदी है ये गिरती है नॉर्थ सी में, तो इसको याद रखना। तो इसीलिए यही गलत हो जाएगा। समझ गए आप लोग? जी सर। हम्म। और ये जो सालवेर नदी है ये कहाँ से आती है? चाइना से आती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन म्यांमार से होते हुए अंडमान सागर में गिरती है। तो सालवेर नदी ये तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, गलत सुमेलित है, कौन सा गलत है? देखो राइन नदी, राइन नदी नॉर्थ सी में गिरती है, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। शालवेर नदी अंडमान सागर में गिरती है, बिल्कुल सही। टेम्स नदी आयरिश सागर में, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ये गलत हो जाएगा। टेम्स नदी आयरिश सागर में नहीं गिरती है, कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी में गिरती है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मैकेंजी रिवर जो है आर्कटिक ओशियन, तो मैकेंजी रिवर जो है ये कनाडा से होकर बहती है। ठीक है, और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती ब्रुक्स है। टेंशन। आर्कटिक ओशन में ब्यूफोर्ट सागर का पार्ट, ब्यूफोर्ट सागर का ही तो, जो आर्कटिक आर्कटिक ओशन जो है, ब्यूफोर्ट सागर जो है वो इसी का तो पार्ट है, ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक ओशन का ही तो पार्ट है। तो मैकेंजी रिवर ये गिरती, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, सही है। बचा क्या? यही गलत है, सी। गलत ही तो पूछा है, समझ गए सब लोग? जी सर। जी सर। अगला क्वेश्चन देखो, नदी प्रणालियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, आरोही क्रम। ठीक है, तो बताओ इनमें सबसे छोटी कौन सी नदी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबाई के आधार पर बताना है। ठीक है, तो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी सब, अमेजन। सबसे बड़ी अमेजन है, तो देखो अमेजन लास्ट पे आ जाएगी, सबसे 4 नंबर पे। तो ये सब 4 नंबर पे, तो सब लास्ट पे है ही। अब क्या लगाओगे? तो पहले नंबर पर आ जाएगी आपकी सबसे छोटी है ये। येनिसी है, सबसे छोटी येनिसी। ठीक है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये आएगा यांगसी, और चौथे नंबर पर आएगा ये। ठीक है, तो सबसे छोटी है ये, फिर सेकंड नंबर पे आएगी लंबाई के आधार पर, सब लंबाई के आधार पर, उसके बाद ये, फिर ये इससे लंबी है और ये इससे भी लंबी है, अमेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि सबसे लंबी नदी है वो है नील। ठीक है, नील नदी जो है सबसे लंबी है पहले नंबर पर, और सेकंड नंबर पर सबसे लंबा, सेकंड नंबर पे जो आती है वो है अमेजन। अमेजन, और जो तीसरे नंबर पे आती है वो आती है यांगटी सिकियांग, जिसे यांगसी भी बोलते हैं, चाइना की है ना। एशिया की अगर
सबसे लंबी नदी पूछे तो यही है, यांगटी सिकियांग, यांगसी। ठीक है, और इसके बाद चौथे नंबर पे आता है मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, इसको याद रखना। तो ये 3-4 याद रख लो, लंबाई के आधार पर क्रम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है और एक तरफ देश है। ओरिनेको, रॉन, यूक्रोन, रॉन नहीं यूकॉन है, और डेन्यूब। रॉन फ्रांस में बहती है। तो रॉन नदी गलत है, बिल्कुल सही पकड़ा है। रॉन नदी जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस में मिलेगी आपको, तो यही गलत है। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस मिलेगी। ठीक है, बाकी ओरिनेको रिवर आपको पता ही है, वेनेजुएला में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात किसी पे मिलेगा? इसी पे, ओरिनेको रिवर पर। ओरिनेको सहायक नदी एक कैरो है, कैरो या कैरोनी कहीं कहीं मिलता है, तो इसी पर मिलता है एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में। ठीक है, यूक्रोन, यूकॉन, अलास्का और डेन्यूब जर्मनी, ये बाकी सब सही है। ठीक है, अगला, मेकोंग रिवर के बारे में बताना है। मेकोंग नदी, मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बती पठार से होता है। सही है गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है, मेकोंग नदी दक्षिणी वियतनाम में स्थित है, ये भी सही है। मेकोंग नदी 5 देशों से होकर प्रवाहित होती है। ये भी सही है। नहीं, मेकोंग नदी 5 नहीं 6 देशों से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 5 नहीं है। कितने देश हैं? 6, 6 देश हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। वियतनाम भी आएगा जी, ना? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। और छठवां कौन सा है? चीन, चाइना, चीन भी तो आएगा, तिब्बत अफ्रीका है ना? हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये है। ठीक है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये गलत है। एक हुआंग हो करके नाम है, हुआंग हो, जी, हुआंग हो वो नदी को, चाइना। हुआंग हो हाँ, नदी को तो पीली नदी हाँ, तो बोलते हैं, सही। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? 1 और 2 लगा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। सही है गलत? गलत है सर। अटलांटिक महासागर से जोड़ती है महान झीलों को। जी सर, सही है। सही है ना? सही है सर, ये जी सर। क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, अटलांटिक महासागर के पास ही तो है। और सेंट लॉरेंस नदी निकलती तो इधर ही से, ग्रेट लेक से तो आती है। ग्रेट लेक से, जी ठीक है, सर। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी नदी ये भी मेकोंग सही नदी है। है, ये गलत हो जाएगा। ये एशिया की गलत सबसे है। लंबी नदी गलत है। यांगटी सिकियांग, यांगसी बोलते हैं। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नील नदी है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। अमेज़न। ठीक है, अमेज़न। तो यहाँ पर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर। हाँ, अगला देखो, अगला है नगर है एक तरफ नदी है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर है, फोटो सर। तो ए का हो जाएगा क्या? चौथा फोर। कीव नदी, क्या लगाओगे? नी पर। नाइपर। नीपर, नीपर। पेरिस नदी, सीन नदी पर 2। सीन। वियना, सीन। डेन्यू लगा दो। डेन्यू। 4 3 2 1 है कोई? बिल्कुल है।
बी वाला। कौन सा युग्म गलत है? देखो, बगदाद टिग्रिस बी नदी वाला पर है, शंघाई। ये सही शंघाई है। अमूर। शंघाई आमूर, ये गलत हो जाएगा। शंघाई आमूर नदी का तट पर नहीं है, किस पर है? यांगसी पे। यांगसी और हुआंगपू नदी है, उन दोनों के संगम पर पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, कौन सा गलत है? बाकी सब सही है। रोटरडम, राइन, पर्थ स्वान नदी पर, ऑस्ट्रेलिया में, ये पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक प्रबल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में पाई जाती हैं, सागरी सही क्षेत्रों है। में पाई मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलती हैं, क्षेत्रों में मिलती। सही बात है। ये भी सही सही। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं, ये भी ठीक है। तो ये भी इसका सही आंसर हो है। जाएगा, सारे पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग जिसे बोला जाता है, तो मुख्यतः समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। जब टेम्परेचर सही बढ़ है। जाता है तो कोरल ब्लीचिंग जैसी घटना होती है, कोरल ब्लीचिंग होने लगता है। इसका रीजन है क्योंकि, जब भी मैंने बताया था कथन पढ़ोगे तो क्या लगा वो क्योंकि, तो वृद्धि का कारण होता है बिकॉज क्योंकि समुद्री जल का तापमान सामान्य सीमा से अधिक बढ़ने पर प्रवाल और सहजीवी शैवाल के बीच सहजीवी संबंध टूट जाता है, जिससे शैवाल नष्ट हो जाते हैं। देखो, बिल्कुल बात बिल्कुल सही लग रही है, पॉजिटिव है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र में एटॉल रीफ बी। लक्षद्वीप। एटॉल रीफ स्थित है? तो एटॉल रीफ स्थित है कहाँ पर? लक्षद्वीप समूह में। लक्षद्वीप। हाँ, तो और अगर हम बात करें फिंजिंग रीफ कहाँ पाए जाते हैं? फिंजिंग रीफ, तो ऑस्ट्रेलिया। फिंजिंग रीफ आपको कहाँ मिलेंगे? तो फिंजिंग रीफ मिलेंगे आपको, इंडिया की बात कर रहे हैं, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में मिलेंगे, कच्छ की खाड़ी में मिलेंगे, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, और पाक की खाड़ी में भी, पाक की खाड़ी में भी देखने को मिलेंगे। तो ये फिंचिंग रीफ जो है ये मिलेंगे, और एटॉल रीफ जो है वो यहाँ मिलेंगे, लक्षद्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर चक्र को पूरा नहीं करती? बेंगवेला। बेंगुएला धारा। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के चक्र को पूरा नहीं करती है। ये साउथ में चलती है ना। हाँ, बाकी जो बची हुई है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक है, कैनारी है, इसका हिस्सा मानी जाती है। अगला देखो, कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, तीसरा है महासागरीय जल का घनत्व, चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। तो कौन से कारक है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी का परिक्रमण तो है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी का आवर्तन, अर्थ रोटेशन, हाँ, डी। एयर प्रेशर और विंड, ये भी ठीक है। ये भी सही है। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर,
ये भी ठीक है। ये भी सही है। ये तो कुल मिलाकर 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। भी अगला क्वेश्चन देखो। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा संचालित होती हैं, सही या गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है, महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा संचालित होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। मुख्य भूमध्य रेखीय काउंटर करंट का पूर्व की ओर बहाव व्यापारिक पवनों द्वारा उत्पन्न दाब प्रवणता से होता है, ये भी ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं को की मौसमी दिशा में परिवर्तन मानसूनी पवनों के कारण होता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। भी अगला क्वेश्चन देखो। अब मुझे बताओ शीत धारा कौन सी ऐसी कोल्ड ओशन करंट है इनमें से? बताओ। यूरोसिवो। नहीं, हमबोल्ट। हम ओयाशी है, बोले तो ओयाशी। हाँ, हमबोल्ट जो है ये ठंडी जल धारा है, बाकी जितनी भी हैं वो सब गर्म है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में बहने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में। इसे जापान धारा भी बोला जाता है, इसे जापान धारा भी कहते हैं। ठीक है, और ये अलास्का धारा, ये तो पता ही, अलास्का इसी के नाम से। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में अलास्का के तट पर बहती है, गर्म जलधारा है। ठीक है, ब्राज़ील धारा ये अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है ये। ठीक है, गर्म जलधारा कौन सी है? बताओ, कौन सी धारा गर्म जलधारा है? ऑस्ट्रेलिया धारा। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी सब है। फॉकलैंड ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, कनारी ठंडी है। अगला देखो। समुद्र तल पर तट से लेकर गहराई तक विशेषताओं का सही क्रम बताना है, तो बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? तट से लेकर गहराई तक बताना है, तो तट पर आप देखोगे महाद्वीपीय मग्न तट। भी आएगा सर, शेल्फ, स्लोप, राइज और एबिसल प्लेन। कौन सा? बी वाला। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय ढलान पे जाओगे, फिर महाद्वीपीय उभार आएगा, फिर आएगा ये अगाध मैदान। ठीक है, देख लेना ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, अबैसल प्लेन। अगला, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, सही या गलत? गलत है ये। गलत है। ये गलत। गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा है। ठीक है, इनसे ज़्यादा ही है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ध्रुवीय हिमाच्छादित और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये सही है। ये सही है। सही है। ठीक है, और पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवड़ मतलब मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है, ये भी ठीक है। सही है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल मीठे पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्र के हिमनदों में आबद्ध है। गलत तो ये गलत हो जाएगा भाई। 95% हो रही है हिमनद के रूप में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखो, तो इसका आंसर समझ गए कौन सा है? बी ऑप्शन। बी वाला। हाँ बी, 2 और 3। भूमध्य सागर निम्न में से किस देश की सीमा किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं? लेबनान और सीरिया। लेबनान बनाता है, सीरिया बनाता है, बिल्कुल सही है। बाकी जॉर्डन होगा नहीं, इराक भी नहीं होगा। 3 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। बाकी और बताओ, और कौन कौन बनाएगा? क्या इजराइल बनाता है? जी सर। इजराइल, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, फिलिस्तीन। साइप्रस। साइप्रस तो भूमध्य सागर में ही पड़ता है। ठीक है, फिलिस्तीन बनाता है? यस सर। फिलिस्तीन ही बनाएगा। ठीक है, लेबनान बनाता ही है, और सीरिया भी बनाता है। अल्जीरिया। ठीक है, बाकी अपना जो ये अफ्रीका कंटिनेंट के कुछ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब बनाते हैं। ठीक है, अगला, दक्षिण चीन सागर के बारे में सत्य है, तो साउथ चाइना सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? साउथ चाइना सी पर स्थित पार्शल द्वीप समूह पर चीन का नियंत्रण है। सही है गलत? सही है। सही है। हाँ, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हालांकि वियतनाम ताइवान भी इस पे दावा करते हैं, पार्शल द्वीप समूह पे वियतनाम ताइवान ये भी दावा करते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीपों के निर्माण से प्रबल व्यक्तियों का विनाश हो रहा है। सही बात है। और 9 डैश लाइन दक्षिणी चीन सागर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। गलत है। तो ये चाइना ने खुद बनाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर की पश्चिमी सीमा कंबोडिया और थाईलैंड से लगती है। सही है गलत? ये भी गलत हो जाएगा। गलत। पश्चिमी सीमा जो है वो वियतनाम, मलेशिया से लगती है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर की जो पश्चिमी सीमा है वो वियतनाम और मलेशिया इनको लगती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? एक और दो लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, ये पता ही आपको। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। चौथा, और पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, ये भी ठीक है, ये तो इसका सही लगा है। ठीक है, कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर की है, पैसिफिक। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये हिंद महासागर इंडियन की हो ओशन। जाएगा। तो लगा लो 4 2 1 3। ए वाला। 4 2 1 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड सी किस महासागर से जुड़ा है? लाल सागर जो है वो किस महासागर से जुड़ा है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन ओशियन से जुड़ा है, क्योंकि बाबल मंदाब से गुजरोगे, एडन की खाड़ी से होते बाबल मंदाब, और एडन की खाड़ी कहाँ से? ये इंडियन ओशन ही तो है। बाबल मंदाब से होते हुए जाओगे सीधे रेड सी में चले जाओगे, और रेड सी से सुएज नहर पार करोगे तो आप चले जाओगे कहाँ पर? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये सही है। अगला देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। डेन्यू नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सही है गलत? गलत। गलत। है पहले। गलत है। बोलगा है, बोलगा नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी है। डेन्यू नदी 10 देशों से होकर बहती है।
क्या लगता है, ये सही है तो गलत? सही है। सही है। ये सही है। ये सही। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देखो। सारगैसो सागर के बारे में, जो मैंने पढ़ाया था कि वनस्पतियों वाला ये, यहाँ पे वनस्पतियाँ आपको मिलेंगी, नेचुरल वनस्पतियाँ इस सागर में मिलती हैं। जब ये नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था, तो इसकी सीमाएं मुख्यतः महासागरीय धाराओं द्वारा निर्धारित होती हैं। सही है गलत? सही है। सही सही है। है। ठीक है, यह दक्षिण सेकंड गलत है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। पैसिफिक का है गलत ये। है। ये गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर। नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ अटलांटिक सी। हाँ, नॉर्थ अटलांटिक सी, ये दक्षिण नहीं है यहाँ पर, उत्तरी जी, अटलांटिक महासागर में स्थित होना चाहिए, तो ये यूएसए के हाँ पास है। इसलिए गलत है ये। तो अटलांटिक महासागर तो सही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए North उत्तरी है। अटलांटिक महासागर। बाकी ये वाला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ समाप्त।